भारतीय संस्कृतीत गुरुला ईश्वराचे स्थान दिले गेले आहे. गुरु आपल्या जीवनात ज्ञानाचा प्रकाश घेऊन येतात. गुरुविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस म्हणजेच गुरुपौर्णिमा. आजच्या या गुरुपौर्णिमा मानूर कळवण येथील आश्रमात परमपूज्य महंत हर्षद भारती महाराज यांच्या आश्रमात अतिशय उत्साहात साजरी करण्यात आली. गुरुपौर्णिमा हा भारतातील गुरुशिष्य परंपरेची महती सांगणारा एक उत्सव आहे. गुरु आपल्या शिष्यांना जीवनात यशस्वी होण्यासाठी सर्व प्रकारचे सुयोग्य शिक्षण देत असतात. गुरुविना कोण दाखविलं वाट असे देखील म्हटले जाते. आपल्या गुरूंप्रती कृतज्ञता प्रकट करण्याचा दिवस म्हणजे गुरुपौर्णिमा. महर्षी भगवान व्यास यांच्या स्मरणार्थ गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाते. महर्षी व्यास यांनी देखील महाभारतासारखे अजरामर काव्य लिहिले. गुरुपौर्णिमा ही व्यास पौर्णिमा म्हणून देखील ओळखली जाते. म्हणूनच गुरुपौर्णिमेला व्यास पौर्णिमा असे देखील म्हटले जाते. आई चातुर्मासाला गेली. गुरुपौर्णिमा दरवर्षी आषाढ महिन्याच्या पौर्णिमेला येते आणि हा सण गुरु शिष्याच्या पवित्र नात्याचा सण म्हणून ओळखला जातो. आपल्या क्षेत्रात सर्वोच्च स्थानी पोहोचण्यासाठी गुरुच आपल्याला मार्गदर्शन करतात. गुरुविषयी प्रेम, आदर व कृतज्ञता बाळगणे हेच आपले कर्तव्य आहे. ज्ञानदेवांनी सुद्धा ज्ञानेश्वरी लिहिताना व्यासांचा मागोवा घेतो असे म्हणून सुरुवात केली. व्यास पौर्णिमेच्या दिवशी ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे अशी प्रार्थना करून त्यांना प्रथम वंदन करण्याचा प्रघात आज देखील ही परंपरा जोपासली जात आहे. आपल्या देशात रामायण महाभारत काळापासून गुरुशिष्य परंपरा चालत आलेली आहे. आपण ज्यांच्याकडून विद्या प्राप्त करतो, मिळवतो, त्याच विद्येच्या बळावर आपण सर्वांचा उद्धार करीत असतो. अशा या गुरूंना मान देणे, आदराने कृतज्ञता व्यक्त करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. तसेच आपले परमपूज्य महंत हर्षद भारती महाराज मानूर कळवण येथील आश्रम आनंदवन या ठिकाणी आज अतिशय उत्साहात गुरुपौर्णिमा ही साजरी करण्यात आली. गुरु बिना ज्ञान कहा, उसके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ. गुरु ने दी शिक्षा जहाँ, उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ. अपने संसार में तुम्हारा परिचय कराया, उसने तुम्हें भले बुरे का अभ्यास कराया. अतः संसार में तुम्हें अस्तित्व दिलाया, दोष निकाल कर सुदृढ़ व्यक्तित्व बनाया. अपनी शिक्षा के तेज से तुम्हें आभा मंडित कर दिया. अपने ज्ञान के वेग से तुम्हारे उपवन को पुष्पित कर दिया. तुम्हारे उपवन को पुष्पित कर दिया. जिसने बनाया तुम्हें ईश्वर, गुरु का करो सदा आदर. जिसमें स्वयं है परमेश्वर, उस गुरु को मेरा प्रणाम सादर. उस गुरु को मेरा प्रणाम सादर. गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा. आज भक्त लोग, शिष्य लोग अपने सदगुरु भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. कहा गया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर. गुरु जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के जैसे जिस व्यक्तित्व में, जिस महापुरुष में गुण हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की जैसे तो कोई नहीं हो सकता, तो उनके जैसे गुण धारण करने वाले ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु जी पालन करते और शिव जी सहाय, मोक्ष का दाता. तो शिष्य का सर्जन, शिष्य का व्यक्तित्व का सर्जन ब्रह्मा के द्वारा गुरु करते हैं और उनको ब्रह्मा जी का, विष्णु जी के द्वारा जैसे
शिष्य का पालन करते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको आध्यात्मिक का मार्ग दिखाते हैं। और शिव संहार रूपी शिव मोक्ष का दाता है, उनको जन्म मरण से मुक्त करके मोक्ष प्रदान शिव करते हैं, इसलिए शिव स्वरूप में विलीन करते हैं। तो ऐसे ही गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के गुण वाले जो महापुरुष में गुण हो उनको गुरु करें। और गुरु तत्व बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो गुरु आध्यात्म का एक सूर्य है, जिस रात में सूर्य ढलता है तो अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार गुरु के शिष्य के जो गुण अवगुण है वो गुरु सूर्य रूपी प्रकाश देकर उनको उज्जवल करते हैं, उनको प्रकाशमान करते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को सद्गुरु धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि आत्मा की उन्नति के लिए मनुष्य जन्म आत्म कल्याण के लिए हुआ है। जैसे आपके पास कुछ धन हो तो ही आप दान दक्षिणा कर सकते हो, ऐसे ही आपके पास अगर आत्म कल्याण रूपी धन न हो, आध्यात्मिक ऊर्जा न हो, आध्यात्मिक शक्ति न हो, तो स्वयं का कल्याण आप नहीं कर सकते। इसलिए गुरु ऐसे ढूंढो कि जो स्वयं सिद्ध हो, तो ऐसे गुरु के द्वारा आपका कल्याण हो सकता है। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना असली हर हर महादेव। नाशिक लाईव्ह न्यूज ही हाक आमची साथ. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका.